61 लोग शहीद हुए इस आंदोलन में। कुछ ने सुसाइड करा है और कुछ लोग ऐसे। तो ये देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो वो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, एमएसपी पे कानून बनाए, गारंटी कार्ड एमएसपी। तो अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अवैस, किसानों का कहना कि उनकी भावनाओं को समझा जाए, सरकार कह रही हमारी बातों को मानिए, क्या कुछ हो सकता है आज इस बैठक में? सरकार की क्या तैयारी, किसानों की क्या तैयारी? देखिए, 7वें दौर की आज एक बहुत अहम बैठक होनी है। पिछले जब 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हुई थी, उसमें 4 मुद्दे रखे गए। 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी और 2 मुद्दों पे जो एक मुद्दा है वो कानून वापस लेने का और एमएसपी के श्योरिटी का। तो सरकार ने उसी बैठक में साफ तौर पे कह दिया था कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। एक समिति बनाने का विचार जो है वो सरकार ने कहा था कि एक समिति बनाई जाए, क्योंकि कानून को लाना और रद्द करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया था, लेकिन किसानों ने कहा था कि अगले दौर की बैठक में ये दोनों ही मुद्दे रहेंगे और जब तक सरकार या कानून वापस नहीं लेती है, तीनों कृषि कानून जो हैं, और एमएसपी के ऊपर श्योरिटी नहीं देती, नया कानून नहीं लाती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि 30 दिसंबर के बाद से आज अगर बात की 4 जनवरी तक, तो इस आंदोलन के दौरान लगभग 4 लोगों की या तो मौत हुई है या आत्महत्या कर लिया है। वहीं किसान लगातार डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि सरकार को जो है वो कृषि कानून वापस लेना चाहिए। आज भी जो सुबह में बयान, चाहे वो सिंघू बॉर्डर से आ रहे हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेताओं के आ रहे हों, वो यही कह रहे हैं कि आज की बैठक में मेन मुद्दा जो है वो कानून के वापस लेने का होगा और एमएसपी के श्योरिटी का होगा। इसके अलावा कल की अगर बात करें तो कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत अहम बैठक की। लगभग 2 घंटे के आसपास उन्होंने आपस में बैठक की और आज की रणनीति किस तरह की रहेगी उसके ऊपर जो है वो चर्चा की गई। इसके अलावा कल शाम में रोहतक की तरफ से कुछ किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो रेवाड़ी में उनको रोका गया। रेवाड़ी में वहाँ पे भारी तादाद में जो है आंसू गैस के 2 गोले जो हैं वो उनको तितर बितर करने के लिए यूज़ किए गए। तो फिलहाल देखना ही होगा कि आज जो है 7वें दौर की बातचीत होनी है और ऐसे में केंद्र सरकार एक तरफ साफ तौर पर कह चुकी है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, समिति बनाई जाए। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, चाहे वो बुजुर्ग पुरुष हों या फिर बच्चे हों या बीमार जो किसान हैं, उनको आंदोलन से वापस चले जाना चाहिए। और केंद्र सरकार ने ये भी एक बात कही थी पिछली बैठक में, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जब तक किसान अपना कानून ख़त्म नहीं करेंगे तब तक केंद्र सरकार एमएसपी के ऊपर श्योरिटी भी नहीं देगी। तो अब देखना ही होगा कि आज की बैठक में किस तरह से बातचीत होती है, क्योंकि पिछली बैठक में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिला था और वो ये था कि किसान अब तक जितनी भी बैठक केंद्र सरकार के साथ हो रही थी उसमें अपना खाना मंगा रहे थे और केंद्र सरकार का खाना जो है वो लोग अवॉइड कर रहे थे, नहीं खा रहे थे। तो ऐसे में जब पिछली बैठक विज्ञान भवन में हो रही थी 30 दिसंबर को, तो उस दौरान केंद्रीय मंत्री जो तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, उन्होंने खुद किसानों के पास जाके लाइन में लग के उनका ही खाना खाया और उनसे आपस में चर्चा भी हुई थी। उसके कई वीडियो भी वायरल हुए थे कि किस तरह से किसानों से आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसान नेता जो वहाँ बातचीत के लिए गए हैं वो सेल्फी भी ले रहे थे उस दौरान, जब टी ब्रेक हुआ था और खाना खा रहे थे आपस में नेता और किसान बैठ के ही। तो एक बहुत अच्छा माहौल हुआ था पिछली बैठक में और उसका नतीजा ये रही था कि किसान और केंद्र सरकार के बीच में 2 मुद्दों के ऊपर आपसी सहमति बनी थी। तो देखना ही हुआ कि जो आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली और सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने क्या कहा है वो भी सुनिए। सरकार के साथ मीटिंग करने जाएंगे और इस मीटिंग में क्या निकलता है, अगर इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं बनती, एमएसपी गारंटी का कानून नहीं आता, तो हमारे अगले कार्यक्रम है जो पहले से ही लिखे हुए हैं, जो नेशनल मीडिया में पहले बताया जा चुके हैं। एक तो 6 तारीख को परसों के रोज हम ट्रैक्टर हासिल करेंगे, पूरा आंदोलन से ट्रैक्टर निकालकर ट्रैक्टरों पे मार्च किया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को पूरे देश को जगाने की कवायद शुरू होगी। पूरे देश में
मतलब आंदोलन के पांव जो पसारे जाएंगे और 18 तारीख को महिला दिवस मनाया जाएगा, यहीं पे मनाया जाएगा, पूरे देश में मनाया जाएगा। 20 तारीख तक तो देश को जगाने की बात है, वो उस पर काम करेंगे। और 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, जो वो बड़ी सतर पर पूरे देश में मनाया जाएगा। और 26 को किसान आंदोलन की तरफ से दिल्ली में मार्च पास्ट होगा ट्रैक्टरों के साथ। हमारा ये कहना है सरकार को, सरकार अभी भी इन आंदोलनों को छोटा कर आंक रही है। तो मेन मुद्दा तो संघर्ष का इसका है, कानून रद्द करने का, तो वो रद्द करना चाहिए। उम्मीद रखते हैं, उम्मीदों से चलता है काम। 1.25 महीने से उम्मीद से बैठे हैं, उम्मीद है कुछ इस बार होएगा, और नहीं होएगा तो संघर्ष पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संघर्ष जैसे का तैसा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। किसी के जो माइंड है सभी किसानों का, जो पीछे से जहाँ यहाँ बैठे हैं, माइंड वहाँ ही है। जैसे संघर्ष जीतने का है, तो ऐसे छेती नहीं है भी आज नहीं होएगा तो ऐसा संघर्ष चल जाएगा, टल जाएगा, चला जाएगा, काम हो जाएगा, वो बात नहीं है। तो इस उम्मीद से बैठे हैं 100 महीने से, वो 26 से पहले, जनवरी से पहले कर देना चाहिए इसे। तो किसान जो है वो आंदोलन में अभी भी लगातार, उनका कहना कि वो डटे रहेंगे अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है। किसान आंदोलन का देखिए आज 40वां दिन है और अभी भी कानून रद्द करने की मांग उनकी वैसी की वैसी। कन्नौज में मामूली विवाद में यहां पर दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। घर में घुसकर दबंगों ने धारदार हथियार से कई वार किए हैं। इसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में घायल को भर्ती किया गया। बेटे को बचाने आई मां को भी यहां पर पीट कर घायल कर दिया। घायल के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, किस वजह से यह हमला परिवार पर? जी शिवांगी, आपको बता दें सदर कोतवाली गेट का मामला है। कुछ दिन पूर्व आपसी विवाद हुआ था 2 परिवारों के बीच में। एक परिवार ने रात